दिया 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 उठो, अपने पापा से बात करो बेटा। दिया मिस्टर गोयल प्लीज संभलिए अपने। दिया दिया बेटा चलो उठो बेटा, घर जाना है ना हमें, तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करनी है। मिस्टर गोयल प्लीज प्लीज संभलिए अपने आप। दिया बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरी बच्ची। दिया 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 मिस्टर गोयल प्लीज संभालिए अपने आप को प्लीज। नताशा ये प्राइवेट रूम तो काफी महंगा होगा ना? तो पैसों की चिंता मत करो कुणाल, मैंने विक्रम के कार्ड से पेमेंट कर दी है। अच्छा तुम लीजा का ध्यान रखो, मैं एक बार दिया को देख के आती हूँ, पता नहीं अब उसकी तबीयत कैसे होगी। वो मैं अभी बाहर गया था तो विक्रम मुझे मिला था, तो उसने बताया कि दिया बिल्कुल ठीक है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो। अगर लीजा जग गई तो फिर तुम्हारे बारे में पूछेगी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हो गया? आप फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सब बर्बाद हो गया। बेटा सचमुच मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। और बेटा अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो सही रास्ते पर नहीं आती ना तो बेटा अब तुम उसे तलाक दे दो। तुम्हारी यूएस की फ्रेंड सिया वापस आ गई है और वो बहुत बड़ी लॉयर है। अरे नताशा के मुकाबले तुम्हारे लिए वो लाख गुना बेहतर होगी। पापा अभी मुझे आराम करना है। ठीक है बेटा, वी आर लिविंग, टेक केयर। विक्रम ने कभी भी मेरे काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो और दिया ठीक है, लेकिन फिर भी उसे मुझसे शिकायत होगी कि मैं वहां उनके साथ क्यों नहीं। वो गोयल ग्रुप का चेयरमैन है ना, अपनी पावर दिखाना चाहता है, इसलिए तुम पर अपना जोर दिखा रहा है। बहुत ओवर पॉसेसिव है वो। आज अगर तुम जितना करती तो वो एम्बुलेंस को भी रोक लेता और शायद आज लीजा हमारे बीच ना होती। थैंक यू। पापा मम्मी हमें भूल गई है, अब वो सिर्फ लीजा और उसके पापा के साथ रहेगी। आज अगर तुम जितना करती तो वो एम्बुलेंस को भी रोक लेता। अब विक्रम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद आने वाली थी थोड़ी देर में दिया से मिलने के लिए। क्यों? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कहीं यहाँ आके मैंने तुम दोनों की प्राइवेसी तो डिस्टर्ब नहीं की? तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ एक फ्रेंड की तरह उसकी हेल्प कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है। ऐसे में अगर मैं नहीं हेल्प करूंगी तो कौन करेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड? जब तुम अपने दोस्त और उसकी बेटी की देखभाल कर रही थी तो तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया? मेरी बेटी? दिया मेरी भी बेटी है और वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों की हेल्प करना छोड़ दूंगी। तुम हो ना दिया के पास, और वैसे भी अब वो ठीक है। तुम्हें लगता है दिया ठीक है? तुम्हारे कुणाल और उसकी बेटी की मदद को अहमियत देने की वजह से लगता है कि मेरी वजह से आपके और नताशा के रिश्ते में खटास आ रही है, तो मैं लीसा को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। हम दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। सॉरी। पापा दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें क्या हो गया विक्रम? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बात नहीं करी है। अब प्लीज घर जाओ, दिया का ख्याल रखो। नताशा, आज के बाद तुम दिया से कभी नहीं मिल पाओगी। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे और कुणाल के बीच में और कुछ नहीं है। ये जस्ट गुड फ्रेंड्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मुझसे आर्ग्यू करने की बजाय तुम दिया के पास जाओ, उसका ख्याल रखो।
पापा दर्द हो रहा है, पापा दर्द हो रहा है। घबराओ मत लिसा। विक्रम प्लीज प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम घर जाओ, ड्यूटी खत्म होते ही मैं उसके पास आऊंगी और उसे उसके फेवरेट टॉयज दिलाने लेकर जाऊंगी, ठीक है? आंटी दर्द हो रहा है। लिसा चुप हो जाओ। मैं लीसा को चेक करती हूँ, तुम दिया के पास घर जाओ। नताशा, जब तुम्हें पता चलेगा कि दिया अब इस दुनिया में नहीं रही, तब शायद तुम इस तरह से कुणाल और लिसा के साथ खुश नहीं रह पाओगी। लिसा, कल आपने बहुत शिफ्टिंग की थी, इसलिए आज मैं आपको आपके फेवरेट टॉयज खरीद के दूंगा। लव यू पापा। गुड गर्ल।